मैकलेन, क्या मुझे इन लकड़ियों की आकृतियों को देखकर दादा दादी और आपका मुझे स्मरण करना होगा? जो प्रमुख सूर्य में विलीन होते हैं और उनके पुरखे जो वंश को चलाते हैं, उनकी स्मृतियों के लिए ही मैं ये आकृतियां बना रहा हूं। लेकिन तुम घर से इतनी दूर यहां तक आए क्यों, बताओ? शत्रु यहां निकट ही हैं। सफेद खोपड़ी, मैं उनसे नहीं डरता हूं। मुझे भय मेरे प्रियजनों के लिए है जो अब सूर्य में विलीन होने जा रहे हैं। मैं अनाथ होने से डरता हूं। दादाजी, दादी माँ और आप भी। छोटे भाई, जब माता पिता जीवित होते हैं तुम सारे दुख झेल लेते हो। सही मायने में बेचारी सरखून अनाथ होगी। उसके पिता की हत्या हो गई और अब माता भी सती हो जाएंगी। उसके प्रेमी का साथ भी। सही मायने में सरखून अनाथ होगी। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उस पर। मेरे दादा जराई ने मेरा पालन पोषण मेरे माता पिता से भी अधिक किया। मेरे पैदा होने से लेकर के मेरे युवा होने तक उन्होंने हमेशा मुझे गले से लगा के रखा। मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया, मेरा परिचय स्वर्ग से करवाया। खौताए, तुम्हें याद रखना होगा, शांति के पर्वतों पे उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया था जब वो सम्मेलन के लिए रवाना हो रहे थे, याद है ना? वो निर्देश तुम्हें याद रखने हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने पिता का सहयोग करके अंगुल जाति का नाम रोशन करने की। ये सारे के सारे निर्देश सिर्फ मेरे लिए ही नहीं थे, उन्होंने ये आपसे भी कहा था। तो आप कैसे सूर्य में विलीन हो सकते हो, बताओ? मैं वहां पर था जब उन्होंने कहा कि सरदार की पदवी आपको मिलेगी। हो सकता है इस गौरव के लिए उन्होंने ईर्ते को ही समर्थ समझा हो, इसलिए उनकी इच्छा होगी कि मैं उनके साथ विलीन हो जाऊं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ विलीन हो जाएं। खौताए, तुम जानते हो कि सर्वी पर्वतों को तूफानों ने घेर के रखा है। तुम सिर्फ महान जराए के पोते ही नहीं बल्कि सर्वी पर्वतों के रक्षक भी हो। यह बात तुम कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना। और अब तुम बच्चे नहीं हो। और आप भी बच्चे नहीं हो। पिताजी ने कहा जिसमें तलवार उठाने का सामर्थ्य है उन्हें एकजुट होकर शत्रुओं के साथ लड़ना चाहिए। खौताए, खौताए, खौताए। जिसने पिता का रक्त बहाया है, भाई उस बेटे का जिसने सत्य को दफनाया है। तुम मैकलेन छोटे बेटे सर्वी पर्वतों के रक्षक जराई के, मेरी बात सुनो। मैं वो हूँ जिसकी हत्या खदान भूमि पे हुई थी, बुद्धिमान तालिका कौवा जाति से। मेरी बात सुनो और याद रखना मेरा हर एक शब्द।
स्वर्ग तुम्हें भाग्य विधाता देखता है। तुम्हारी आवश्यकता पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग के संकेत को समझो, समझो तुम, समझो तुम। उठ जाओ मेरे छोटे भाई। खाउताई, खाउताई। बड़े भाई, आपने इतने अच्छे सपने से क्यों उठा दिया मुझे? मैं भी दादाजी जराई के साथ था। सपना जैसे सच से अधिक सच्चा था। क्या तुम मेरे पिताजी से मिले? क्या उनके पास मेरे लिए कोई संदेश था? दादा रसाई भी उन्हीं के साथ हैं। भेड़ियों और अंगुल जाति के लोग और उनके बच्चे, उनकी आने वाली हर नस्ल, हर जन्म में स्वर्ग की कृपा उन पर बनी रहेगी, ऐसा कहा। कुछ और बताया क्या? दादाजी चाहते हैं कि आप यहीं रहें और स्वर्ग के संकेत का पालन करें।
पिताजी, अंगोल जाति का नेतृत्व कौन करेगा? प्रमुख सरदार की पदवी मैकलेन को मिलेगी। इन खतरों के दौर में मैं प्रमुख की पदवी उस कायर के पास नहीं बर्दाश्त कर सकता। हर वो व्यक्ति जो मुझे प्रिय था जल्द सूर्य या चंद्रमा में विलीन हो जाएगा। अब इस जीवन को जीने का क्या मायने है? एक ऐसे पुरुष के साथ जिसे मैं नहीं जानती हूँ और प्रेम भी नहीं करती। इसी क्षण अगर नेत्रहीन हो जाऊं तो अंतिम छवि तुम्हारा ही होगा। जिस तरह से भेड़िए और हिरन की ये प्रतीकात्मक नक्काशी है, इन कंगनों पर उकेरी हुई हमारे दिलों का भी बिछड़ना हमारे भाग्य में निर्धारित है। ऐसे मत कहो। हम पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेंगे। हमारी प्रेम कहानी अमर होकर रहेगी और तुम भेड़िया बन के आओगे और मैं हिरन। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर जब हम सूर्य से लौटेंगे और पृथ्वी पर फिर जन्म लेंगे, मैं भेड़िया बन के आऊंगा और तुम हिरन के रूप में आओगी। हमारा मिलन जरूर होगा। मेरा भटका हुआ भाग्य सही रास्ते पर जरूर आएगा। इस धन को जैसे मैंने पवित्र रखा है, अब इस धन को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ।
सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और हमारे पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। शिरखी अंगोल जाति की राजमाता, सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और हमारे पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। योद्धाभिजात वर्ग से भेड़िया जनजाति का बलबू, सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और हमारे पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। सरदार जराई का सबसे छोटा बेटा मैखलिन, 8 जनजाति का श्रेष्ठ सरदार, सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। जरखान, सरदार अरसाई की सबसे बड़ी बेटी, भेड़िया जनजाति की सरदार, स्वर्ग के मार्गदर्शन में और पैरों के नीचे की भूमि पर मैं उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। उन्हें अपना चेहरा दिखाओ, स्वर्ग को अपना चेहरा दिखाओ। सरदार इर्तेई का इकलौता बेटा, अभिजात रक्त, अंगोल जनजाति का सर्व पर्वतों का रक्षक, खावताई। मुझे जाने दो मुझे, खावताई। माँ, ऐसा मत करो, ये इकलौता औलाद है हमारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सरदार? और आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। मैं जो कहने वाली हूं उससे आपको डरना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर चुप रहूं तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे बेटे के बदले मुझे मार डालिए और मुझे सूर्य में विलीन कर दीजिए। मैं स्वयं स्वर्ग जाना चाहती हूं। हमारा बेटा खावताई हमारे ज्योत को प्रज्वलित रखेगा। तुम कहो तांत्रिक, क्या वो व्यक्ति जिसने अपना चेहरा दिखा के सूर्य को अर्पित किया हो उसे बदल सकते हैं क्या? सरदार, परंपरा के अनुसार रक्त का रिश्ता ना हो तो विवाह के रिश्ते से जुड़ा व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को नियुक्त कर सकता है। ऐसा कहीं दर्ज नहीं है कि व्यक्ति बदला नहीं जा सकता है। अब जैसी आपकी आज्ञा। ये अज्ञान तांत्रिक स्वर्ग का लेखा जोखा बदल नहीं सकता सरदार। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो तो एक बेटे का बाप। बेटा,
माँ, मेरी इच्छा है कि मैं दादाजी जराई के साथ चला जाऊं। ये मुमकिन नहीं है बेटा। मैं और तुम्हारे दादाजी सूर्य में तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। तो हम दोनों ही दादाजी के साथ सूर्य पे चलते हैं ना माँ। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अपने पिताजी के साथ रहना। वो यहाँ के सरदार हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है। वादा करो बेटा, अपने पिताजी का साथ दोगे तुम। खाताई, 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 खाताई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उनके परिवारजन भी सूर्य में विलीन होंगे। मेरे सरदार खादू, आपने दूर देश अल्तान एक के बारे में सुना ही होगा। मैंने सुना है, कहते हैं कि वो हजारों नदियां और पर्वतों के परे है। कहा जाता है कि वहां का सरदार सम्राटों का सम्राट है और वो सीधे सूर्य से प्रकट हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको 33 जनजातियों की प्रजा को बड़ी मात्रा में उसी देश में पलायन करवाना चाहिए सरदार। ये अच्छा रहेगा। और जब आप इस भूमि के खान बन जाएंगे, तब आपके पास राज करने के लिए प्रजा नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है। अंगोल पे विजय प्राप्ति के बाद मैं इस जन पलायन को रोकने की कोई योजना बना लूंगा। बढ़िया। मेरे सरदार खादू, मेरे पास एक बुरी खबर है, मुझे आपको बतानी होगी। कहो। आपने जिन्हें तिमूर तलवार लेने भेजा था, उनकी रास्ते में हत्या हो गई है। हाँ? किसने की?
अंगोल के इरतई ने। इरतई! इरतई! तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारा शव सड़ाऊंगा मैं। तुम्हारी खोपड़ी के 2 टुकड़े करके रहूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है ये खुफिया सूचना व्यापारी गोज ही दे सकता है, क्योंकि वो हमें क्षति पहुंचाना चाहता है। हमें उसकी हत्या कर देनी चाहिए। एक निहत्थे व्यापारी की हत्या ये 8 जनजाति के अभिजातों को उत्तेजित कर देगा। उस पे तो हम कभी भी छापा मार सकते हैं। यह समय ठीक नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं सरदार, लेकिन उम्मीद है आपको याद होगा, अगले 6 दिनों बाद आपकी रक्त शपथ जो आपने इरतई को दी थी उसका समय आ जाएगा सरदार। हां, लेकिन उससे पहले मैं उस अमर अजहर का सर काट के इरतई को दूंगा और इरतई का सर मांगूंगा। सामने से। खादून, खादून, स्वर्ग के नियम में मानव जाति का बलिदान वर्जित है मेरे बेटे। सरदार की पदवी बलपूर्वक हड़पना स्वर्ग को क्रोधित कर देने के बराबर है। हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या हजारों बुरी आत्माओं को उत्तेजित कर देगी। इस तरह का पागलपन वर्जित है बेटा। इस विधि को रोको और स्वर्ग से क्षमा मांग लो तुम। सफेद खोपड़ियों में भी सरदार की पदवी के लिए मानव आहुति दिया था और उनकी जाति विलुप्त हो गई थी। मुझे डर है तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं बिल्कुल पीड़ित हो जाएंगी। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण कीर्ति से तुम उन्हें पीड़ा दे रहे हो। मैं नहीं, तुम्हारी जीभ पीड़ा दे रही है, इसलिए मुझे उसे काट देना चाहिए। मेरे शब्द नहीं, तुम्हारे कुकर्म तुम्हारे मरे हुए पूर्वजों को लज्जित कर रहे हैं। सैनिकों, यहां आओ। इस किसान को बंदी बना लो। अगर तुम्हें आहुति के लिए एक सर ही चाहिए तो मेरा काट दो। तुम काट दो मेरा। तुम्हारी सरदारी में हमारी खादान जाति सफेद
सफेद खोपड़ियों की जाति में परिवर्तित हो जाएगी। मेरी तलवार अब तक रक्त रहित है। अगर इससे मैंने तुम्हारा सर काटा तो बुरी आत्माएं उत्तेजित हो जाएंगी। समझे सेवगी? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम खदान भूमि इसी क्षण छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं तुम पे दया करके जीवित छोड़ रहा हूं। इस महान सेवगी को यहां से कोसों दूर ले जाओ और ये इस भूमि पे फिर से दिखाई ना दे। ले जाओ इसे। महान सेवगी, मैं घोड़े और रसद का बंदोबस्त कर सकता हूं। बस एक बार इसके लिए मुझे आदेश कर कर देखें। बेटा, तुम खदाउन की आंखें रहो। बचपन से तुम दोनों एक साथ खेलकर बड़े हुए, और ये मूर्ख बुढ़ा उसका दिमाग रहा है हमेशा खदाउन का साथ देना और सेवा करना। बेटा, उसके शरीर की आंखें तो ठीक हो गई है, पर उसके दिमाग से वो अंधा हो गया है। खादू, खादू, आपने महान सेवकी को जाने देकर आपने किस्मत खराब कर ली अपनी। अब आप अंधे हो, भविष्य को देखने में नाकाम हो। आपके लिए मेरी सेवा यही समाप्त होती है, मेरा दायित्व यही खत्म होता है। अगर इस समस्त संसार का एक सम्राट होगा स्वर्ग के नीचे, तो वो होगा सिर्फ खादू। बटी हुई 8 जनजातियों को
एक साथ जोड़ना होगा। इसीलिए मैं आपको ये रक्त की आहुति देता हूं। मुझे इन बटी हुई बिखरी हुई प्रजा को एकजुट करके इन पे राज करना है। अपने बेटे खादू का भूमि ही नहीं आकाश में भी राज स्थापित कीजिए। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं और सम्राट का मुकुट मुझे देंगे तो मैं लहराते हुए भाले और तलवार की तरह मजबूत हो जाऊंगा। मैं किसी शत्रु पे कभी कोई दया नहीं करूंगा। मैं उनके खून को उबाल के उनके समस्त वंश का सर्वनाश कर दूंगा। मैं हर बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। मैं उनकी हर औरत को अपनी दासी बनाऊंगा। मेरी प्रार्थना सुनिए युद्ध के देवता। इन कुंवारी कन्याओं के आंसुओं की आहुतियों को ग्रहण कीजिए, भोग स्वीकारिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अंगोल और इस भूमि के हर जाति पर मैं अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित कर सकूं। मुझे यह वरदान प्रदान कीजिए। मैं अंगोल पे दो तरफा आक्रमण करूंगा और उनके एक आदमी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी औरतों को दासी और बच्चों को दास बनाऊंगा। अब करेंगे हम अंगोल पे प्रहार।